जय हिंद, जय भारत साथियों। कहते हैं परवर सरवर संत जन चारों दारी दे, परोपकार के कारण चारों दारी दे। आज हम एक देख में सतनाड़ी से आए हुए हैं, जो कि यहाँ सात पहाड़ मेहंदीपुर बालाजी में महाराज जी आए हुए हैं। उनके हमने हाव भाव, उनका व्यवहार देखा तो हमारे से रहा नहीं गया कि उनसे बात किए बगैर हम कैसे निकल जाएं। तो हम उनसे मुलाकात करना चाहेंगे। जी महाराज जी, आदेश। आदेश आदेश। जी महाराज जी, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम एक भगवान का दिया हुआ एक छोटा सा नाम जयदेवनाथ जी। हमारे गुरु का नाम है महंत सिद्धिनाथ जी, दादा गुरु का नाम है महंत सुरेशनाथ जी गोरखपुरा। जी, गोरखपुरा से आपकी गद्दी चल रही है। जी, तो नाथ संप्रदाय आए दिनों जो है ना, घरों के अंदर कुछ साधु नहीं कहेंगे, साधु के भेष में कुछ लोग गलत भी आ जाते हैं। तो उन लोगों से किस तरह से बचा जाए, इस बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो लोग सिर्फ भगमा बाना डाल करके जानते कुछ नहीं और लोगों को गुमराह करते हैं, ठगी करते हैं। आप सबसे पहले हमें बताएं कि नाथ संप्रदाय के अंदर, नाथ प्रणाली के अंदर कितने प्रणालियां हैं, कितने वो संस्थाएं हैं? देखिए, इसके अंदर हमारे पंथ के अंदर तो भूतनाथ जी के हैं 12.5 जी। तो हम 32 बैराग के हैं जी। और खुला हमारा जो राजस्थान में होगा में जी। ठीक है सर। और हमारा बस एक ही काम है जन कल्याण जी। तो हमारे यहाँ कोई संस्था नहीं होती, अपनी खुद की साधु समाज की संस्था होती जी। उसके अंदर जो हमारे मर्यादा है गुरु पीरों की, उस मर्यादा के सिस्टम से देखा जाए कि देखो, आज किसी व्यक्ति के पीछे देखा जाए तो पूरा परिवार भी साथ नहीं होता। हम यहाँ देख रहे हैं कितनी जनता आपके साथ आई हुई है। कि दिखा दीजिए, मैं अपने सहयोगी कहूँगा, दिखा दीजिए कितनी जनता इनके साथ में आई हुई है। ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है, वो बात इनके श्रद्धालुओं से भी हम जानना चाहेंगे। तो महाराज जी, आप यहाँ कैसे पहुँचे? हम तो काफ़ी साल से आता है नाथ समुदाय से बात जी। तो बालाजी का हमारा रिश्ता है, हमारा आराध्य है, समझो आज तो हमारी जी। ठीक है जी। ये हमारा तो पीढ़ियों का गोगामड़ी का जो हमारे पीढ़ियों से जी, ये हम उसी को जी। इसके बाद में हमने नाम संस्कार जो किया है वहाँ जी, और यहाँ मेहंदीपुर और सालासर और शामला, ये हमारा बचपन से आने जाने का आपकी आस्था जुड़ी हुई है, मतलब यहाँ आप आते जाते रहते हैं। जी। तो जैसे कोई पीड़ा होती है, कष्ट होता है, जैसे जो होता बाबा का मन्नत लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करें। एक सच्चाई का मार्ग है, सही रास्ते पर उनका विवेक जो है गिरा हुआ है, उसको जागरूक। महाराज जी, आज का युवा भटका हुआ है। शिक्षा के रास्ते को, शिक्षा के मार्ग को छोड़ के, संस्कारों के मार्ग को छोड़ के नशे में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे उलझा हुआ है, जबकि उनसे कोई उनको लाभ नहीं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, नाजायज रुपयों का खर्च कर रहे हैं। उन युवाओं को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि अच्छे संत से, अच्छे गुरु से आप संपर्क करें और उनसे अच्छी प्रेरणा लें, और प्रेरणा लेके अपने घर परिवार में बच्चों में थोड़े बच्चों से उनके अंदर अच्छे संस्कार डालें और उनका विकास अच्छे तरीके से जी। और यही हमारी इच्छा है, यही हम सोचते हैं जी सब। तो अंत में आप अपने श्रद्धालुओं को किस तरह का संदेश देंगे? हमारे श्रद्धालुओं को तो यही है सर कि जो भी ये भक्त आए हैं, भक्ति हैं हमारे, और इनको सही मार्गदर्शन जी। सबसे पहला हमारा कार्य जी, ये भटके हुए हैं, इनको मार्ग दिखाना हमारा जी धर्म जी, और हमें धर्म की रक्षा जी, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अब हम आपके श्रद्धालुओं से भी टटोल लेते हैं कि क्या वजह है ये लोग आपके साथ आए हुए हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आप अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मुकुट बिहारी शर्मा जी। जमदग्नि गोत्र आदिगोड ब्राह्मण हूँ जी। हरियाणा का रहने वाला हूँ जी। नांदा मेरा गांव है जी। और मेरा जो गुरुधाम है, मेरे सतगुरु श्री मुंशी राम जी प्रधान जी आदिगोड ब्राह्मण जी माँ नेहरू गांव से हैं जी। बालाजी महाराज के परम भगत थे जी।
अब चोला छोड़ चुके हैं जी और अब हम सतनाड़ी धाम श्री बालाजी महाराज का गुणगान करने के लिए भगत श्रोमणी श्री सुंदरदास जी महाराज, जी इनकी बड़ी कृपा हुई जी हम पर, जो इस बाबा के चरणों में हमें लेके आए जी और इस सत्य सनातन धर्म की जड़ को मजबूत करने वाले हैं और गौ माता की सेवा करने वाले हैं और भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। और जो भी युवक किसी प्रकार से रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, नशा करते हैं, कोई भी गंदी आदत डालते हैं, उनको ये अच्छा संदेश सत्य मार्ग इस बालाजी महाराज के चरणों में लाके गौ माता की सेवा को बतला के उनके जीवन को बड़े सुचारू रूप से बड़ा बढ़िया प्रेम से आगे बढ़ाते हैं। जी आपको इनके साथ जुड़ने के बाद, इनके संपर्क में आने के बाद किस तरह का कोई फायदा हुआ है? मुझे इनसे जुड़ने के बाद मेरा जो आत्म सम्मान भी बढ़ा है और आपको क्या बतलाऊं कि जो मेरे अंदर कुरीति तो होती ही हैं, वो कुरीतियों का नाश भी हुआ है और हम श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से इस बाबा का गुणगान करते हैं, माँ शेरा वाली का गुणगान करते हैं, भारत माता का गुणगान करते हैं और हमारा देश भारत जो मुझे अत्यंत प्रिय है और सर्वोपरि है। सबसे पहला है अपना देश है तो सब कुछ है। आपको शारीरिक किसी प्रकार का क्या फायदा हुआ? कुछ भक्तों से मैंने सुना था हाँ। कि किसी प्रकार का आपका रोग भी दूर हुआ है। यस, बिल्कुल जी आपने इसके बारे में हाँ आपने ठीक फरमाया। मैं भी कष्टकारी, मेरे भी कष्ट था जी मैं जब चलता था तो सांस चढ़ जाता था जी बीपी हाई होता था मुझे जी और मैं पैरालाइज पिछली बार ही लकवे के का शिकार भी हो चुका जी आर्मी कैंट हिसार के सामने। जी इस बाबा का गुणगान किया, इन्हों को याद किया, इन प्रभु के चरणों में श्री सुंदरदास जी के महाराज के चरणों में इस बाबा से अरदास लगाई, उन्होंने सिर पर हाथ टिकाया और आज मैं आपके सामने स्वस्थ है बिल्कुल आप। बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये देखिए, जय जय सिया राम, बोल सच्चे दरबार की जय हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अब मैं देखिए किस तरह का इनका हौसला, जज्बा और रोग मुक्त होने के बाद किस तरह की इनकी श्रद्धा जो है बनी हुई है। कहते हैं कि यह तिन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु की महिमा को इन्होंने अपने शब्दों में पिरोने की एक कोशिश की है। गुरु की महिमा को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। तो अभी और श्रद्धालु यहाँ है, कुछ मातृ शक्ति भी है यहाँ, उनसे भी बात करना चाहेंगे। एक करो। हाँ जी, हमारे साथ जुड़ी है एक मातृ शक्ति जो कि महाराज जी के साथ रही है। इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से महाराज जी से जुड़े हैं और इनको किस तरह के लाभ मिले हैं, किस तरह के इनको फायदे हुए हैं और किस तरह से ये अपने गुरु की महिमा का बखान करते हैं। जी नमस्कार। जी हाँ, ये गुरुजी हैं, बाबा के भगत हैं और मम्मी पहले आती थी तो मम्मी के साथ में इनसे कॉन्टेक्ट हमारा हुआ और जैसे हमारे घर में अच्छा काम, सारा काम कार्य सिद्ध हुए हैं, ऐसे ही मम्मी हमें लेके और हमारे भी काम सारे अच्छे होते जा रहे हैं, बनते भी जा रहे हैं। देखिए आप एक पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे हर चीज़ का तर्क वितर्क देखते हैं। आपने किस तरह के तर्क यहाँ देखने को मिले हैं और किस तरह से आपने मतलब फायदे जो है आप हमें बताइए।
क्योंकि मेरे बेटे में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी जी जो मेरा उनका बेटा है 5 साल का। तो जैसे बाबा के धाम से जुड़े हैं, वहाँ सतनामी धाम पे जाते हैं, तो सारे मेरे बेटे की जो भी कष्ट पीड़ा थी वो सब दूर हो गई। कितने साल का है बेटा? 5 साल के हैं। अभी बिल्कुल स्वस्थ है? हाँ जी, बिल्कुल ओके है। कोई दवा वगैरह तो नहीं लिया आप लोगों ने? नहीं, सिर्फ बाबा की भगवती लेते हैं, सिर्फ बाबा की भगवती ढूंढने के भगवती, बाबा का आशीर्वाद हमारे गुरुदेव। और हमें 20 साल हो गए जुड़े अपने गुरुदेव से। आपकी बेटी है? ये हमारी बेटी है और मैं हमेशा बाबा के साथ रहती हूँ और हमारे सब भक्तों का संकट करते हैं, सबको सुख शांति देते हैं गुरु जी महाराज, और हमारी बहुत महिमा करते हैं मैंने। इसके अलावा और किस तरह के आप लोगों को आप और एक ये हमारे गुरुदेव ने मेरे बेटे को ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज मेरा बेटा वहाँ बम्बई में हीरो बन गया, एक्टर बन गया। और बड़ी खुशी की बात है। क्या नाम आपके बेटे का बता दीजिए? हमारे बेटे का नितिन राव है। और मेरे को बहू रानी भी बाबा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से एक्टर नहीं मिली है। आज मैं बहुत खुशी हूँ बाबा से, मेरे गुरुदेव से। और मेरे गुरु गोरखनाथ का धाम है, जहाँ सतनामी धाम से हम जुड़े हैं, वो धाम हमेशा सदा की जय जयकार करते रहेंगे। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह के जो एक महापुरुष कहेंगे, ये महापुरुष हमेशा समाज कल्याण, देश कल्याण और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे हैं। और ऐसे महापुरुष का हम अपने चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस संस्था का, इस पूरी जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं इनका भी। और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद के पात्र हैं हमारे साथी जो इस समय हमारे सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं, अमर उजाला परिवार से जुड़े हैं भिवानी से, जो इनके बारे में उन्होंने बताया हमें। और आखिरी में हम इनसे दो बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये लोग, एक तर्कशील होता है, पत्रकार समाज का आईना होता है, पत्रकार समाज की सच्चाई दिखाता है और झूठ का खंडन करता है, बुराइयों का विनाश करता है। तो किस तरह से ये एक मीडिया से जुड़े हुए साथी इस संस्था से जुड़े और उनको क्या लाभ मिला है। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नाम बता दीजिए हमारे मेरा नाम गुलशन कुमार है, गांव देवराड़ा से, जिला भिवानी से कस्ता निवासी हूँ और अमर उजाला न्यूज़पेपर में प्रेस रिपोर्टर हूँ जी। और सतनामी धाम के हमारे गुरुजी, इनके साथ यहाँ मेहंदीपुर धाम में आने का मौका मिला। और एक्स्ट्रा जो है वो संगीत म्यूजिक पार्टी है हमारी जी। बाबा जी की कृपा से हम यहाँ 3 दिन से यहाँ ठहरे हुए हैं और शाम को दिन में यहाँ हम संगत करते हैं, पूरा संगत परिवार। और करीबन 50-60 की करीबन संख्या में श्रद्धालु बाबा जी के साथ आए हैं जी। बाबा जी के साथ आने में बहुत ही खुशी मिली है। इनकी जो देख रेख है वो हम सब पर बहुत ही एक निगाहें के काम कर रही है। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी को एक सूत्र में पिरो के वननेस का पैगाम जो है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पूरे विश्व को मनाया जाए। जो ये संसारिक जो पदार्थ हैं इनसे छुटकारा मिलकर कोई आध्यात्मिक की जो डोर है उसमें बांधा जाए। तो ऐसी ही भावनाओं के साथ हम गुरु जी के साथ आए हैं। मुझे पहली बार मेहंदीपुर धाम में आने का मौका मिला है। वैसे मुझे मन में शंका जरूर थी कि मैं सालासर, मेहंदीपुर और खाटू श्याम जाऊँगा, लेकिन इस बात का ज़्यादा गौरव है कि महाराज जी ने अपने हाथों से ही इस आत्मा को, उनके मन को खींचा है। तो मैं आपका भी गुरु के लिए आप 2 शब्द। गुरु के लिए तो मैं यही कहूँगा कि गुरु की जो बोलने का हाव भाव है, विचार है, उसमें मिठास है और अच्छी देख रेख करते हैं। और इससे मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं इनके दरबार सतनामी धाम में पहुँचूँ और अपनी जो जितनी तन से सेवा हो या मन से, तन मन धन से, तो मैं भी वहाँ सेवा करूँ और सारी संगत के साथ प्यार प्रेम से रह सकूँ। शुक्रिया आपका। कहते हैं कि जो पानी में पड़ा पत्थर जो होता है वो अगर घटे बढ़ेगा नहीं तो कम से कम सूरज के तेज से तो बचा रहेगा, गर्म होने से तो बचा रहेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से मेहंदीपुर के 7 पहाड़ पर जो है श्रद्धालु आए हुए हैं, इनको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि महापुरुषों की, संतों महात्माओं की संगत में रहे, उनकी शरण में रहे। दुख, तकलीफ, व्याधि, मुसीबतें, परेशानियाँ अपने आप दूर होगी, क्योंकि गुरु का प्रकाश ही ऐसा होता है। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।